हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम सोल्व करते हैं अपनी HBSC बोर्ड का 9th क्लास का इंग्लिश का पेपर। तो चलिए शुरू करते हैं। सेक्शन ए हमारा स्टार्ट होता है अनसीन पैसेज से। इस पैसेज में बुक्स की वैल्यू के बारे में बताया गया है कि जो बुक्स पढ़ना वही एक बच्चे के लिए अच्छा होता है, ना कि टीवी देखना, मोबाइल देखना, ये सब नहीं। वॉट कैन द बुक रीडर्स कंट्रोल, कह रहे हैं कि बुक रीडर्स क्या क्या कंट्रोल कर सकते हैं। तो क्या आएगा इसमें? स्पीड, लर्निंग इंटरवल, स्टॉप और कंटिन्यू रीडिंग। इसमें हमारा आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, इमेजिनेशन एंड थिंकिंग प्रोसेस आर इन्वॉल्व इन, किस चीज़ में इन्वॉल्व है कि हमारी इमेजिनेशन भी बढ़ती है, थिंकिंग प्रोसेस भी, तो किस में? रीडिंग बुक्स। नेक्स्ट, द रेगुलर हैबिट ऑफ वॉचिंग टीवी एंड मोबाइल्स इन चिल्ड्रन, जो रेगुलर हैबिट होती है बच्चों में पढ़ने की, तो उससे क्या होता है? अफेक्ट्स देयर मेंटल ग्रोथ, उनकी मेंटल ग्रोथ को अफेक्ट करता है। फॉर नॉलेज विद ब्रॉड स्कोप्स एंड डाइवर्सिफाइड कंटेंट टर्न टू द ब्लैंक, किस चीज़ की ओर टर्न करना चाहिए हमें? ब्रॉड स्कोप्स के लिए बुक्स की तरफ। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इज एन इफेक्टिव टूल फॉर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया किस चीज़ के लिए इफेक्टिव टूल है? लर्निंग ऑफ स्किल्स। विच इज़ मोर अट्रैक्टिव एंड इंटरेस्टिंग फॉर द स्टूडेंट्स, कह रहे हैं कि स्टूडेंट्स के लिए क्या चीज़ ज़्यादा इंटरेस्टिंग और अट्रैक्टिव है? तो बच्चों के लिए तो ऑफकोर्स हमारे पैसेज में दिया गया है वॉचिंग टेलीविज़न एंड वीडियोज़, ये होगा हमारा आंसर। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि विजुअलाइजेशन, जो मतलब बच्चों को जो दिखा के जो चीज़ सिखाई जाती है वो उनके लिए मोर अट्रैक्टिव और इंटरेस्टिंग होती है। तो ये दोनों आंसर हमारे करेक्ट होंगे। नेक्स्ट, वो वेयर कैन यू नॉट कंट्रोल द रिदम ऑफ द रीडिंग प्रोसेस, कहाँ पे हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं रिदम, जो रीडिंग प्रोसेस की रिदम है वो ऑन टेलीविज़न एंड वीडियोज़, ऑन टेलीविज़न एंड वीडियोज़। नेक्स्ट हमारा है विच ऑफ द टू हैज़ ए मोर डायनेमिक नेचर अकॉर्डिंग टू द पैसेज, कह रहे कि कौन सी दो चीज़ें हैं जिनका नेचर डायनेमिक है इस पैसेज के अकॉर्डिंग। तो कौन सी चीज़ें हैं वो? वॉचिंग टेलीविज़न एंड वीडियोज़, टीवी देखना, वीडियोज़ को देखना, ठीक है। नेक्स्ट, विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स पैसिव, कौन सा वर्ड है जिसका पैसिव मीन है? तो क्या कौन सा वर्ड है? वो है इनएक्टिव। कौन सा वर्ड है? इनएक्टिव। नेक्स्ट, वाई डू सम पेरेंट्स नॉट इंस्टॉल केबल टीवी इन देयर हाउसेज, कुछ पेरेंट्स क्यों इंस्टॉल नहीं करते हैं केबल? क्यों इंस्टॉल नहीं करते? बिकॉज दे आर वरीड दैट देयर किड वुड बिकम मोर पैसिव एंड स्टूपिड आफ्टर वॉचिंग टीवी, क्योंकि उनको लगता है कि उनके बच्चे ज़्यादा पैसिव और स्टूपिड हो जाएंगे टीवी देखने के बाद। इन सब का आंसर हमारे पैसेज में ही दिया हुआ है। नेक्स्ट, ये देखो, ये हमारा सेकंड पैसेज दिया गया है, इसी के अकॉर्डिंग हमें इनके आंसर ढूंढने हैं। फ्रॉम वेयर हैव द मेन लैंडर्स डिसेंड फ्रॉम, मेन लैंडर्स कहाँ से डिसेंडेड हैं? तमिलनाडु एंड वेस्ट बंगाल। नेक्स्ट, विच इज़ द कैपिटल सिटी ऑफ अंडमान एंड निकोबार, अंडमान और निकोबार की कैपिटल सिटी पोर्ट ब्लेयर। व्हाट इज़ द लोकेशन ऑफ अंडमान आइलैंड, अंडमान आइलैंड की लोकेशन क्या है? 800 किलोमीटर ऑफ द ईस्ट कोस्ट, बी हमारा होगा राइट आंसर। नेक्स्ट, फॉर व्हाट इज़ द नेशनल पार्क फेमस, नेशनल पार्क किस चीज़ के लिए फेमस है? कोरल्स एंड कलर्ड फिश, सी टर्टल्स, सी एनिमल्स, ऑल द अबव आएगा इसमें। हमारे पैसेज में इन सब का जिक्र किया गया है, तो क्या आएगा हमारा आंसर? ऑप्शन नंबर डी, ऑल द अबव। नेक्स्ट, दे वर फर्स्ट कोलोनाइज्ड बाय, क्या आएगा आंसर? द ब्रिटिश, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, हाउ मैनी इनहेबिटेड आइलैंड्स आर देयर इन अंडमान, कितने इनहेबिटेड आइलैंड्स हैं? तो क्या होगा आंसर? 36 आइलैंड्स। देयर आर मोर देन 350 स्पेसीज ऑफ बर्ड्स, क्या ये स्टेटमेंट बतानी है कि ट्रू है या फॉल्स है? देखो, पैसेज में जिक्र किया है 250 का, और यहाँ पे बोल रहे हैं 350, तो क्या हो जाएगा? ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी हमारी? गलत हो जाएगी। तो क्या आएगा आंसर? फॉल्स। What are the main activities for the tourists on this island? टूरिस्ट के लिए क्या क्या एक्टिविटीज़ हैं आइलैंड पे? तो क्या क्या है? स्कूबा डाइविंग, स्नोरलिंग, ट्रैकिंग, आइलैंड कैंपिंग, ये एक्टिविटीज़ हैं। ये देखो,
ये हमारा रहा इसमें आंसर। It is written here. Sightseeing tours, scuba diving, snorkeling, trekking, island camping, relaxing are some other activities one can include in. Move on next. From where to where have the mountain range been extended? कहाँ से कहाँ तक फैली हुई है? बूर्मा टू इंडोनेशिया। नेक्स्ट हमारा व्हाट इज़ द कैपिटल सिटी ऑफ अंडमान एंड निकोबार? क्या है इनकी कैपिटल? पोर्ट ब्लेयर। ये हमारे ऑप्शनल क्वेश्चंस में भी ये वाला क्वेश्चन आया था और अब फिर से आ गया है। तो राइट क्या होगा हमारा? पोर्ट ब्लेयर। ये देखो यहाँ पे मैंने क्वेश्चंस पे नंबर भी डाल रखे हैं। 9th का बूर्मा टू इंडोनेशिया, 7 का 250, तो यहाँ पे होता है ये पैसेज हमारा कंप्लीट। नेक्स्ट ग्रामर वाला पार्ट ये सोल्व कर लेते हैं। द मैच ब्लैंक इन ए ड्रॉ। टेंस यहाँ पे हमें यूज करना है। हमारे पास वर्ब दी गई है एंड, एंडिड, एंडिंग और एंड्स। यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा? एंडेड। क्यों होगा? क्योंकि ये जो है ये कहा गया है कि जो मैच है ना, मैच एंड हुआ मतलब पास्ट में, इन ए ड्रॉ मतलब मैच बराबरी पर एंड हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे राइट क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट सोहन हैड नॉट डन हिज वर्क। यहाँ पे क्या करना? हमें वॉइस चेंज करनी है। ठीक है, तो वॉइस में भी टेंस के कुछ रूल्स होते हैं। तो एक तो क्योंकि वहाँ जहाँ पे हैड होता है तो वो किस में चेंज हो जाता है? हैड प्लस में बीन में चेंज हो जाता है। ठीक है, बट इसमें लगा हुआ है नोट, तो हैड नोट है तो किस में चेंज हो जाएगा? हैड नोट बीन में। और इसमें जो ऑब्जेक्ट होता है वो किस में चेंज हो जाता है? ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में चेंज हो जाता है और सब्जेक्ट बन जाता है ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे क्या होगा? हिज वर्क हैज़ नॉट बीन डन बाय सोहन। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट चेंज द नरेशन। नरेशन चेंज करना है इसमें। ही सैड टू मी आई हैव गॉन टू दिल्ली मैनी टाइम्स। अब नरेशन के क्या रूल्स होते हैं? अगर सेंटेंस सिंपल होता है तो वहाँ पे सैड टू चेंज तो होता है किसमें? टोल्ड में। सैड टू किस में चेंज हो जाएगा? टोल्ड में। ठीक है, और कुछ यहाँ पे अगर सेंटेंस सिंपल है तो रिपोर्टिंग वर्ब, जो ये हमारे पहले वाला पार्ट है सेंटेंस का, इसको बोलते, इतने को बोलते रिपोर्टिंग वर्ब। जो बाद वाला है इसको बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, और अगर सेंटेंस सिंपल है तो रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को जोड़ने के लिए हम यूज़ करते हैं दैट का। किसका यूज़ करते हैं? दैट का। अब देखो यहाँ पे ही सैड टू मी, तो ये किस में चेंज हो गया? ही टोल्ड मी दैट। ये क्या है? आई है, फर्स्ट पर्सन। आई फर्स्ट पर्सन है, वो किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। इसमें एक रूल होता है SON 1 2 3, मतलब फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट एंड थर्ड पर्सन नॉट चेंज। तो फर्स्ट पर्सन है आई, ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। सब्जेक्ट किसका? हमारा रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट, जो कि क्या है? ही है। तो आई की जगह पे यहाँ पे क्या आ जाएगा? ही आ जाएगा। ठीक है, हैव प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म किस में चेंज हो जाएगी? यहाँ पे हो जाएगी हैड प्लस में थर्ड फॉर्म में चेंज हो जाएगी। ठीक है, टू दिल्ली मैनी टाइम्स। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा हमारा वो क्या होगा? ही टोल्ड मी दैट ही हैड गॉन टू दिल्ली मैनी टाइम्स। ये मैंने और भी अच्छे से समझाया हुआ है। अगर आप 10th क्लास की प्रैक्टिस वीडियोस देखोगे उसमें मैंने नरेशन का और भी अच्छे से समझाया हुआ है। तो अगर आप ए सर्वेंट ब्लैंक ओबे हिज मास्टर, ये कह रहे हैं एक सर्वेंट को ओबे करना चाहिए अपने मास्टर का। तो मतलब यहाँ पे क्या आएगा? कौन से मोडल का यूज होगा? मस्ट का, मस्ट। अब नेक्स्ट देखो, ब्लैंक रीच शुड हेल्प द पुअर। कह रहे हैं कि जो रीच होते हैं, जो अमीर लोग होते हैं, उनको गरीबों की मदद करनी चाहिए। आर्टिकल फिल करना है यहाँ पे, तो यहाँ पे कौन सा आर्टिकल आएगा? पूरी, यहाँ पे सिर्फ एक के बारे में जिक्र नहीं किया गया बल्कि जो पूरी अमीर जाति है उनके बारे में जिक्र किया गया है। तो यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे? द का यूज़ करेंगे, द आर्टिकल का। तो राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, आई प्रेफर टी ब्लैंक कॉफ़ी। प्रेपोजिशन यूज़ करनी है, आई प्रेफर टी टू कॉफ़ी। तो क्या होगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी होगा हमारा राइट आंसर।
नेक्स्ट, राकेश इज इल, राकेश बीमार है, ब्लैंक ही हैज़ नॉट कम, कंजंक्शन यूज़ करना है। राकेश बीमार है इसीलिए वह नहीं आया, तो क्या होगा, सो का मतलब क्या होता है, इसीलिए, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सो। ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट, हाउ ब्लैंक स्टूडेंट्स आर देयर इन योर स्कूल। यहाँ पे हाउ, देखो जब कुछ भी चीज़ अगर अनकाउंटेबल होती है तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं मच का, सम का, ए फ्यू का मतलब होता है कुछ, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, हाउ, ये पूछा गया है कि टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं आपके स्कूल में, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, मैनी का यूज़ होगा। हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर देयर इन योर स्कूल, तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, देयर ब्लैंक 10 टीचर्स इन माई स्कूल। अब देखो ये कह रहे हैं कि मेरे स्कूल में कितने टीचर्स थे, 10 थे, तो देयर यहाँ पे 10 टीचर्स, ठीक है। अगर एक होते तो यहाँ पे वो उसका यूज़ करते हैं हम, लेकिन ज़्यादा है, मोर देन वन, तो हम क्या यूज़ करेंगे, प्लूरल का, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, वर आएगा। देर वो दिया गया है पंक्चुएशन का सेंटेंस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस वॉज ए सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर आज़ाद हिंद फौज। पंक्चुएशन में क्या होता है, किसी का भी नाम का फर्स्ट लेटर क्या होगा, ऑलवेज कैपिटल में, ठीक है। तो ये हो गया, नेताजी का एन कैपिटल आ जाएगा। अब सुभाष चंद्र, तो ये भी तो एस भी तो कैपिटल आएगा, सी भी कैपिटल आएगा। सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर आज़ाद हिंद फौज, आज़ाद का ए कैपिटल, हिंद का एच, फौज का एफ कैपिटल। तो ये क्या होगा हमारा, अकॉर्डिंग टू दिस कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट जा रहा है, ऑप्शन नंबर बी क्या है हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट, अनिल ब्लैंक स्पीक 5 लैंग्वेजेस। ये कह रहे अनिल 5 लैंग्वेजेस बोल सकता है, सकने की सेंस में, कुछ कार्य कर सकता है, उस सेंस में क्या यूज़ करते हैं हम, कैन का यूज़ करते हैं। किसी प्रेजेंट की एबिलिटी या कैपेसिटी के लिए हम कैन का यूज़ करते हैं, लेकिन वही एबिलिटी या कैपेसिटी अगर पास्ट की होती है तो हम क्या करते हैं, कुड का यूज़ करते हैं। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, आई ब्लैंक स्विम व्हेन आई वॉज यंग, तो इसमें क्या हो गया कि जब मैं जवान था तो मैं स्विम कर सकता था, तो वहाँ पे उस सेंस में क्या आ जाएगा, कुड आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे करेक्ट क्या आएगा हमारा, कैन आएगा। नेक्स्ट, द बुक इज़ ब्लैंक द टेबल। प्रपोजिशन यहाँ पे हमें यूज़ करनी है, बुक कहाँ पे रखी हुई है, टेबल के ऊपर रखी हुई है, तो क्या आएगा, द बुक इज़ ऑन द टेबल। इतना ही था हमारा ग्रामर पार्ट। ग्रामर के बाद अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। ये हमारा पैसेज दिया गया है, सीन पैसेज दिया गया है, हमारे चैप्टर से ही दिया गया है, तो इसको भी कर लेते हैं सोल्व। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द चैप्टर फ्रॉम वेयर दिस एक्सट्रैक्ट हैज़ बीन टेकन। चैप्टर का नाम बताना, हम जैसे ये लाइंस पढ़ेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कौन सा चैप्टर है। मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल बट नाउ सी हेटेड इट मोर देन एवर, तो कौन सा चैप्टर है ये, मार्गी का कौन सा चैप्टर था, जब वो द फन दे हैड, जिसमें एक बच्ची होती है, उसका मतलब कोई स्कूल नहीं होता, वो कैसे कंप्यूटर पे ही पढ़ती है, तो कौन सा चैप्टर था ये, द फन दे हैड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, वॉट डिड मार्गी हेट मोर देन एवर। मार्गी किस चीज़ से ज़्यादा हेट करती थी, तो वो हेट करती थी स्कूल से। वॉट हैड द मैकेनिकल टीचर डन। मैकेनिकल टीचर ने क्या किया था, यहाँ पे हमारे पैसेज में दिया हुआ है, हैड बिन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट। तो क्या कर रहे थे मैकेनिकल टीचर, उसको टेस्ट के बाद टेस्ट दे रहे थे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, हैड बिन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट। नेक्स्ट, वाई हैड द मदर शेकन हर हेड। अब ये कह रहे उसकी मम्मी ने अपना सिर क्यों हिलाया था, तो क्यों हिलाया था, बिकॉज सी हैड बिन डूइंग वर्स एंड वर्स, मतलब जो उसको टेस्ट दिए जा रहे थे उनमें वो बद से बदतर किए जा रही थी, मतलब अच्छा रिजल्ट नहीं दे रही थी, इसीलिए उसकी मम्मी ने क्या किया, अपना सिर हिलाया। ये यहाँ पे लिखा हुआ वर्स एंड वर्स, ठीक है, मतलब बुरे से बुरा वो किए जा रही थी, इसीलिए। नेक्स्ट, हु डिड टेक द टीचर अपार्ट। टीचर को अपार्ट अलग किसने किया, तो किसने किया था, काउंटी इंस्पेक्टर ने। उसकी मम्मी ने किसको बुलाया था, यहाँ पे ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, हर हैड सोरोफुली एंड सेंट फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर। उसकी मम्मी ने काउंटी इंस्पेक्टर को बुला लिया था, वो कैसा था, राउंड लिटिल मैन था, ये उसके बारे में बातें बताई गई है। तो किसने किया था टीचर को अपार्ट, तो क्या आएगा आंसर, काउंटी इंस्पेक्टर। नेक्स्ट,
नेक्स्ट भी ये हमारा पैसेज दिया गया, ये भी सेम पैसेज है। वेयर वॉज द फ्लूट सेलर स्टैंडिंग, जो फ्लूट सेलर था, बांसुरी बेचने वाला था, वो कहाँ पे खड़ा हुआ था? तो कहाँ था? इन ए कॉर्नर ऑफ द स्क्वेयर नियर द होटल। यहाँ पे ये लिखा हुआ आंसर, इन ए कॉर्नर ऑफ द स्क्वेयर नियर द होटल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वॉट वॉज ही होल्डिंग इन हीज हैंड, वो अपने हैंड में क्या लिए हुए था? तो क्या ले रखा था उसने? ए पोल विद एन अटैचमेंट ऑफ बांसुरी, एक पोल ले रखा था जिससे क्या बांसुरी जुड़ी हुई थी। ये रहा हमारा आंसर। नेक्स्ट, हाउ मैनी बांसुरीज वर देयर ऑन द टॉप, उसके टॉप पे टोटल कितनी बांसुरीज थी? तो कितनी बांसुरी थी? 50 और 60। वेयर वर द बांसुरीज, वॉट वर द बांसुरीज मेड ऑफ, बांसुरी किस चीज़ की बनी हुई थी? तो किसकी बनी हुई थी बांसुरी? बैम्बू। नेक्स्ट, हाउ डज ही प्ले द फ्लूट, वो उसने फ्लूट को कैसे प्ले किया? ही प्लेज स्लोली मेडिटेटिवली विदाउट एक्सेसिव डिस्प्ले। ये यहाँ पे रहा पैसेज में हमारा आंसर, ही प्लेज स्लोली मेडिटेटिवली विदाउट एक्सेसिव डिस्प्ले। नेक्स्ट पे चलते हैं। ये हमारे पोइट्री सेक्शन आ गया, इसमें पोइट का पैसेज दिया हुआ है, कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उनका आंसर करना हमें। एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले इन लीव्स, नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक, ओ आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे, येट नोविंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे, आई डाउटेड इफ आई शुड नेवर कम बैक। वेयर, तो क्या दिया गया है? वॉट वर द टू रोड्स कवर्ड विद, ये कह रही कि जो टू रोड्स थे ना, हमारे पोइट हैं, द रोड नॉट टेकन से ये पोएम ली गई है। तो उसमें क्या था कि पोइट खड़े हो जाते हैं, उनको दो रास्ते दिखाई देते हैं, फिर वो सोचते हैं कि वो कौन से रास्ते पे जाए। तो यहाँ पे ये लिखा गया है, वॉट वर द टू रोड्स, किस चीज़ से वो रोड कवर्ड थे? तो किस चीज़ से कवर्ड थे वो? कवर्ड विद लीव्स, उन रोड पे क्या पड़े हुए थे? पत्ते, दोनों रोड्स पे कवर्ड विद लीव्स। ठीक है, तो आंसर हमें कैसे बनाना है? द टू रोड्स वर कवर्ड विद लीव्स। ठीक है, कंप्लीट आंसर, क्वेश्चंस में से ही हमें लाइन लेनी है और फिर इसका आंसर लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डू द स्टेप्स टर्न ब्लैक, जो स्टेप्स थे वो उस पर ब्लैक क्यों लग रहे थे? बिकॉज ही चूजेज लेस ट्रेवल्ड रोड, क्यों लग रहे थे? क्योंकि जो हमारे पोइट थे ना, उन्होंने कैसा रोड चुना था जिस पे कि कम लोग गए हुए हों, ऐसा रोड हमारे पोइट ने चुना था। वो उस रोड पे गए थे जहाँ पे भी जहाँ जो रोड मतलब कम लोगों ने चुना था, उन्होंने दूसरा रोड चूज़ किया था। फॉर वॉट डिड द पोइट कीप द फर्स्ट रोड, ये कह रहे हैं कि पोइट ने पहले वाले रोड को किस चीज़ के लिए छोड़ दिया था? तो क्या किस चीज़ के लिए छोड़ा था? द पोइट कैप्ट द फर्स्ट रोड फॉर सम अदर डे, आई कैप्ट द फर्स्ट फॉर, यहाँ पे लिखा हुआ ये लाइन, आई कैप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे, पोइट ने वो पहले वाला रोड था वो किसी और दिन के लिए छोड़ दिया था कि इस रोड पे तो मैं फिर किसी और दिन जाऊँगा। वॉट वॉज अ पोइट नोविंग, पोइट क्या जान रहे थे, क्या जानते थे पोइट? येट नोविंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे, तो क्या आएगा आंसर? हाउ वन वे लीड्स टू अनदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वो डिड द पोइट डाउट, पोइट को किस चीज़ में डाउट था? क्या डाउट था पोइट को? ही डाउटेड इफ़ ही वुड एवर कम बैक। अब देखो, पोइट ने दूसरा रोड तो चुन लिया था, लेकिन उनको क्या डाउट था कि पता नहीं वो इस रोड को चुन तो लिया और वो कभी वापस आएंगे या नहीं आएंगे, ये फिर लास्टली पोइट को डाउट रहता है। तो ये हो गया हमारा। नेक्स्ट, रिमेंबर नो मैन आर स्ट्रेंज, no country is foreign, beneath all uniforms a single body breathes like ours, the land our brothers walk upon in earth like this, in which we all shall die। क्वेश्चंस ये भी पोइट से ही है हमारा, सॉरी ये जो हमारा पैसेज है ये भी पोएम से ही दिया गया है। व्हाट शुड वी रिमेंबर, कह रहे हैं कि हमें क्या रिमेंबर, क्या याद रखना चाहिए? वी शुड रिमेंबर दैट नो मैन आर स्ट्रेंज एंड नो कंट्री आर फॉरेन। इट इज़ रिटन हियर, नो मैन आर स्ट्रेंज, नो कंट्रीज आर फॉरेन। ठीक है, कि कोई भी आदमी अजीब नहीं है, कोई भी देश विदेश नहीं है। वॉट आर ऑल मैन टू अस, सारे आदमी हमारे लिए क्या है? ऑल मैन आर सेम टू अस, सारे इंसान हमारे लिए क्या है? बराबर हैं। नेक्स्ट, वेयर डू आवर ब्रदर्स वॉक अपॉन, तो क्या आएगा आंसर? ऑन दिस अर्थ। Our brothers walk upon
इज अर्थ लाइक दिस। तो क्या आ जाएगा हमारा आंसर, ऑन दिस अर्थ। वेयर शैल वी ऑल लाई इन द एंड, अंत में हम सब कहाँ रहेंगे। वी शैल ऑल लाई इन द अर्थ, तो कहाँ रहेंगे हम, इस धरती पे ही। लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द पोएम। तो इस पोएम का, जहाँ से ये लाइन दी गई है, तो क्या नाम है उस पोएम का, नो मैन आर फॉरेन। क्या है, तो आंसर क्या आएगा, नो मैन आर फॉरेन। तो यहाँ पे होता है हमारा पार्ट पूरा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।